आपके कॉलेज में मैक्सिमम प्लेसमेंट पैकेज कितना गया है? हाईएस्ट पैकेज तो हमारा 60 लाख पर एनम। Hello, good morning, namaskar, sat shri akal. I hope everyone is doing well. So welcome to Swite Talks, the official podcast of Swite Institute. आज की होस्ट मैं आपकी हरप्रीत कौर आज आपको एक ऐसे इंसान के साथ रूबरू कराना चाहूँगी जो हमारे एडमिशन सेल की बैकबोन है। ये पूरे साल का ऐसा टाइम है जब बच्चा अपने 12th के रिजल्ट्स के आने के बाद प्रिपरेशन करता है, ट्राई करता है डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। उसमें वो बहुत सारे पॉइंट्स चेक करता है कि उस कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को ही परेशान करती हैं डिसाइड करने के लिए कि स्टूडेंट है जो उसको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सो टुडे आज मैं आपको अपने स्वाइट टॉक्स के पॉडकास्ट में मिलाना चाहूँगी हमारे एडमिशन सेल की बैकबोन मिस रूपशिखा से। हेलो एवरीवन। सो मिस रूपशिखा आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनसे जो हमें ये बताएंगे कि हर स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉलेज चूज़ करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए माइंड में रखने चाहिए। सो बहुत ही जल्द आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पॉडकास्ट शो में मिलने वाले हैं। सो हेलो रूपशिखा मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू ब्रीफ अ स्मॉल अबाउट यू? Okay, I am Roopshika. I am taking care of the admission cell part in Swite College. I am here from last 10 years. And admission cell एक ऐसा पार्ट है इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट का कह सकते हो आप, जहाँ पे एक स्टूडेंट बहुत सारी होप्स लेकर आता है। तो उस होप्स को हम कैसे फुलफिल करते हैं, हम आज मे बी उसी के ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे। तो मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि एडमिशन सेल जो है वो हमारे स्वाइट कॉलेज का इंस्टीट्यूट का दिल है। पूरा दिल है मैम, वो दिल धड़केगा तभी सारा कॉलेज चलेगा। धड़कन आप हो मैम? धड़कन हम है, हाँ जी, और खून बहुत सारी रगों में जा रहा है इसके। That's great. Now moving on to our questions. मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि ऐसी कौन सी आपकी USP है जो आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कि why they should choose Swite? हाँ जी मैम, कि जैसे मैम देखो +2 करके बच्चा आता है, बहुत छोटा ही होता है, हम कह सकते हैं बच्चे के पास मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आज की जनरेशन ऐसी है जो ऑलरेडी बहुत चीजें सर्च करके आते हैं हमारे पास। गूगल चैट GPT, नंबर ऑफ सोर्सेज हैं बच्चे के पास सर्च करने के लिए। तो स्वाइट कैसे डिफरेंट है? पहली चीज तो स्वाइट एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम कह सकते हैं हम, जिसमें कि आप एकेडमिक्स को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर और अदर करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती हैं, सब चीज हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग से लेके टिल द बच्चा जब तक प्लेस नहीं हो जाता, वो एक फैमिली का पार्ट होता है हमारा, और हम उसको पूरा नर्चर करने की कोशिश करते हैं, इवन इन एकेडमिक्स या कोई भी पार्ट में। तो बच्चे को स्वाइट इसीलिए चूज करना चाहिए क्योंकि स्वाइट में उसको पर्सनल, प्रोफेशनल और हर तरह की ग्रोथ में हम उसको हेल्प करते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, अगर हम 10 years बैक भी जाए, हम ज़्यादा बैक नहीं जाते हैं, जब हमने स्कूलिंग करके क्लियर किया था और वी वर ट्राइंग टू गेट एडमिशंस इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हम आज से 10 साल पहले ही जाएंगे अगर, तो वो जो एडमिशन प्रोसीजर था और जो 12th पास करता हुआ स्टूडेंट की जो मेंटालिटी थी, हाँ जी, वो मेंटालिटी और करंट मेंटालिटी में बहुत फर्क है। Right. So, as you are associated with Swite from last 10 years in admission cell, तो आपको इन सालों में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं इन पेरेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो? ये मैम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, मैं कह सकती हूँ। लास्ट 10 years की बात करते हैं और आज के सिनेरियो में, पहले मैम जब 10 years पहले होता था तो स्टूडेंट का डिसीजन इतना मैटर नहीं करता होता था, पेरेंट्स के डिसीजंस होते थे और स्टूडेंट उनको फॉलो करते थे। यस, बिल्कुल। बट आज की डेट में क्या है, स्टूडेंट इतना अवेयर्ड है, सेल्फ अवेयर्ड है, उसको सब पता है इस फील्ड में मैं क्या करके कहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को पहले से कन्विंस करके लाता है कि मैं पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज से 10 साल पहले बच्चा काउंसलिंग करके ब्लैंक आता था कि मैंने +2 कर ली है जी, आप मेरे को बताओ कि क्या कोर्स में कर सकता हूँ इसके बाद। बट आज जो बच्चा आता है करंटली, वो हमसे ज्यादा भी कई बार नॉलेज रखता है कि इस कोर्स को भी कर सकते हैं। ये बात से मैं आपकी बिल्कुल अग्री करूंगी कि जो आज का जो यूथ है, जो आज की हमारी जनरेशन है, अभी वो यूथ भी नहीं, अभी तो वो जस्ट अपने टीनेज से स्टेप करेंगे 12th के बाद 18 years के, तो वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं और हमसे ज्यादा उनको टेक्नोलॉजी की अपडेट्स है। जो चीजें अगर कोई स्टूडेंट आपके लिए सपोज काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आया है, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है हम काउंसलिंग से भी एडमिशंस लेते हैं, वी गो विद डायरेक्ट एडमिशंस आल्सो।
सो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करके लेके आता है जिसका आंसर हम दे उससे पहले वो ही प्रिपेयर करके लेके आता है उसका आंसर. That's all the effect of the technology which we are using in this age. आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है एंड गूगल. आई थिंक वो हर बच्चा यूज करता है. पहले के बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस थी. सही बात है मैम. बट आज का पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत अवेयर है. और बच्चा पहले से ही आपके कॉलेज की पूरी हिस्ट्री चेक करके आया होता है, कोर्सेज का पूरा स्कोप चेक करके आया होता है. आप उसके माइंड को चेंज नहीं कर सकते. आप उसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी वो किसी भी कॉलेज में जाएगा एडमिशन के लिए, किसी भी प्रोग्राम को ऑप्ट करने के लिए जाएगा, उसके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी पहले से होती हैं. राइट. दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस. अच्छा, आप बताएंगे कि मैम अगर हम सिर्फ इस कॉलेज की बात करें, पूरे ऑल ओवर मार्केट की बात करें, हम ट्राई सिटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा प्रोग्राम है आज की डेट में? राइट मैम. आजकल मैम जैसे आपको भी पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. yes. तो बीटेक कंप्यूटर साइंस तो ऑल एंड ऑन वन चल ही रहा है हमारा पूरा कोर्स. और बी फार्मेसी के लिए बच्चे जो +2 मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों से हैं, वो बी फार्मेसी को भी ऑप्ट कर रहे हैं. अदर देन दिस जो अगर आप मैनेजमेंट या दूसरे कोर्सेज में देखोगे तो BC एंड BBA ये भी पॉपुलर कोर्सेज में आ रहे हैं डिमांड में. ओके, सो जो बेसिक डिमांड में करंट सिनेरियो में जो हाईएस्ट डिमांड में प्रोग्राम्स है वो आपका बीटेक AI है. राइट एंड फार्मेसी. और जो पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें पैरामेडिकल प्रोग्राम्स में मैम आज की डेट में फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स. जो बच्चा मतलब मेरी नॉलेज में ये है कि ये 2 या 3 साल में ही ज्यादा बच्चों को नॉलेज में आया है कोर्स कि फिजियोथेरेपी करके भी बहुत अच्छा स्कोप है. और फिजियोथेरेपी के नेक्स्ट जो हम करवा सकते हैं बच्चे को, आप अपने बच्चे के लिए भी देख सकते हैं, मेडिकल रिलेटेड जो कोर्सेज है, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल लैब साइंसेस. तो दीज आर सम कोर्सेज जो आज से पहले मेरे को नहीं लगता 2 या 3 साल पता भी नहीं थे. ना पेरेंट्स को पता था ना बच्चों को पता है. क्योंकि आज से पहले ये होता था मेडिकल कर ली तो MBBS बन गए. यस. बट MBBS सबके हाथ में नहीं आती है. तो उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है. मेडिकल की टीम में और भी ऑप्शंस हैं, तो वो सारी ऑप्शंस अब बच्चे बहुत ऑप्ट करने लग गए हैं. चलो, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. और मैम आप कॉलेज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि जब बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कितना प्रोवाइड करते हैं आप लोग? हाँ जी मैम देखो, जो अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं तो वो तो सबसे ज़रूरी है. हम बच्चों को उसके लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स पे लेकर जाते हैं जहाँ पे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों के ऊपर कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं. अदर देन दिस हमारे कॉलेज में भी हमने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं कि बच्चे को कैंपस का में ही कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिलता है. तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं अगर आपको बताऊं, एक है जैसे यूनिक यू जोन है, हमारे यूनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से वी सिलेक्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी बैच. जो बच्चे पूरा कॉर्पोरेट में जैसे उनका एनवायरनमेंट होता है वो फेस करते हैं और वैसे ही अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेंगे या कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेंगे, वो आप उन बच्चों को इन हाउस अपने कैंपस में प्रोवाइड कर रहे हैं, विच विल बी आई थिंक a plus point for them if they move out from here and getting placed in some industry. They will be already aware of the industrial exposure in the corporate world. क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस पहले से ही होगा कि ये चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट, डेडलाइंस हमने कैसे मैनेज करनी है. ये चीज़ें बच्चा अदरवाइज एकेडमिक्स में नहीं सीख पाता है, क्योंकि बुकिश नॉलेज ही सारी नॉलेज नहीं होती. प्रैक्टिकल नॉलेज देना बच्चों को और टीचर्स को उन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैम आप बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करते हो? मैम देखो, प्लेसमेंट्स के लिए हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना हुआ है जो बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, रिज्यूम बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करता है. तो हम एक पर्टिकुलर क्लास देते हैं बच्चे को जिसमें बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशंस दिए जाते हैं ताकि बच्चा रेडी हो सके इंटरव्यूज़ को फेस करने के लिए और GDs वगैरह जो भी डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं एक प्लेसमेंट में बैठने के लिए. तो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक हम बच्चे को पूरा ग्रूमिंग सेशन देते हैं ताकि स्टूडेंट रेडी हो सके प्लेसमेंट के लिए. और जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हमारा आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी तरफ से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके कॉलेज में मैक्सिमम प्लेसमेंट पैकेज कितना गया है? मैम प्लेसमेंट पैकेज देखो एक ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है. जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हैं,
तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपको नंबर बताऊंगी तो एक है कि हाईएस्ट पैकेज तो हमारा 60 लाख पर एनम तक भी गया है, और वो अब ये है कि वो उसको कितने स्टूडेंट्स ग्रैब कर पाते हैं या नहीं, वो बच्चों के ऊपर वो स्टूडेंट का टैलेंट है, वो स्टूडेंट का टैलेंट है, वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन थी बच्चों यस 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 यस, नाइस, थैंक यू। अच्छा, आप ये मुझे बताएंगे कि स्वाइट कैंपस की अगर हम कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट की जो लाइफ है वो ज़्यादा एकेडमिक्स की तरफ है या उसको एंटरटेनमेंट भी मिलता है कैंपस में? क्योंकि देखो मैम, कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, हाँ जी, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? परफेक्ट बैलेंस है मैम, मैं तो ये कहूँगी एकेडमिक्स के साथ प्लस एंटरटेनमेंट 100% मिलता है। मतलब कोई हमारा, मैं कहती हूँ, ऐसा वीक नहीं जाता जिसमें इवेंट नहीं होता कैंपस में, कोई ना कोई। तो उसमें से कुछ मेजर इवेंट्स रहते हैं, कुछ माइनर इवेंट्स रहते हैं। ये इवेंट्स आपको एंटरटेन तो करते ही करते हैं, साथ में बच्चों को डिफरेंट स्किल्स भी एनहांस करते हैं जो बच्चा शायद एकेडमिक्स से नहीं सीख सकता। तो बिल्कुल एकेडमिक्स के साथ साथ उन्हें ऑल ओवर ग्रूम अप करने के लिए बहुत सारे एक्सपोजर्स दिए जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। जैसे हम बात करें कि आपके कॉलेज की वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें आपका कल्चरल इवेंट भी है स्पॉन्टेनिया, राइट मैम, एंड स्पोर्ट्स इवेंट भी है स्पोर्ट्समैनिया। तो उसके बारे में आप बच्चों का जो पार्टिसिपेशन होता है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी, पूरा जोश होता है उस चीज़ को लेकर। स्पॉन्टेनिया हमारा 2 डेज का कल्चरल इवेंट है जिसमें हम पूरे कॉलेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 हाउसेज रहते हैं। तो बच्चे उसमें डिफरेंट अराउंड 40 इवेंट्स हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को। डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, फैशन शो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों में जो एनर्जी आती है उस चीज़ को लेके, जो माहौल बनता है कैंपस का उस टाइम में, देखने वाला होता है। एनर्जी पूरे 100% ऊपर होती है। स्वाइट कैंपस में मैम एक स्टूडेंट लाइफ का दिन कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? स्टूडेंट के लिए मैम वही जो होता है कैंपस में, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, कैंटीन में बैठ लिए थोड़ी देर, थोड़ा सा बंक। मतलब कैंटीन जाना अलाउड है बच्चों को? वैसे देखो अलाउड तो थोड़ा बहुत ही होता है, बट बच्चे कैंटीन में ही। कॉलेज लाइफ में कैंटीन में नहीं बैठे तो क्या कॉलेज लाइफ जी? 2-3 घंटे के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, उसके बाद तो बच्चे को अलाउड होता है। सुबह बच्चा क्लासेस में मिलता है ज़्यादा, उसके बाद बाहर ग्राउंड, कैंटीन, सारी जगह पे ये एक स्टूडेंट लाइफ रहती है। थोड़े से लेक्चर्स लगा लेता है, लैब्स लगा ली और मौज मस्ती कर ली बच्चे ने अपना। एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें मैम, तो आपका कॉलेज कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है बच्चों को? मैम, हमारे कैंपस में जो स्कॉलरशिप्स रहती हैं वो रहती हैं मेरिट बेस्ड, और बच्चा कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी का है उसके लिए स्कॉलरशिप्स रहती हैं, या सिंगल गर्ल चाइल्ड है, या कोई बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, तो हम इन सारे कैटेगरीज में बच्चे को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ऑन देयर फीस। तो वो अच्छी रहती है स्कॉलरशिप बच्चे को, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो सफ़र ना कर पाए, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। तो अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं अपनी स्टडीज को एनरोल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए? राइट मैम। और इसके अलावा मैम, इवन कोई कल्चरल के लिए जाता है स्टूडेंट, तो उसको भी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कोई भंगड़ा, गिद्दा या कोई डांस परफॉर्मेंसेस में बच्चा बहुत अच्छा है, जो ऐसे लगता है कि बच्चे आगे चल के अपना करियर इसी में, देखो होता है बच्चे का, किसी का टैलेंट किसी में भी हो सकता है। उसमें मैम कैसे रहता है कि 100% हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, मतलब स्टूडेंट डजंट नीड टू पे एनी सेमेस्टर फीस फॉर दैट, फॉर फुल प्रोग्राम। दैट्स right. वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। एडमिशन लेने के लिए मैम आपके कॉलेज में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैम, एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है कि किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी, पीजी या डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी 10th होनी चाहिए कि आप 10th क्लियर्ड हैं तो आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के लिए। अगर आप यूजी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें +2 चाहिए होती है, और +2 में आगे डिफरेंट नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स क्या किया है आपने, उस हिसाब से आगे प्रोग्राम्स रहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट क्लियर होना चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच में ही। जैसे कि आपने मास्टर्स करनी है इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करना है अगर, तो आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की होगी तो आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए जा सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, विद मिनिमम परसेंटेज होती है, जैसे अराउंड 50% आप पर्टिकुलर कोर्स में हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओके। और मैम, आपके कॉलेज में जो बच्चा है जो पढ़ रहा है अभी, वो सारा ट्राई सिटी से है या आसपास से भी कहीं से आते हैं बच्चे? नहीं मैम, आप कह सकते हो कि हमारा एक कॉलेज है जो ग्लोबल कॉलेज है, जहाँ पे इंडिया से तो बच्चे डिफरेंट कॉर्नर से यही हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ जी मैम।
तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे हर सेक्शन, हर क्लास में। चाहे वो बच्चा कश्मीर से है, चाहे वो नॉर्थ से है, हिमाचल से है, जिम्बाब्वे से है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। मतलब ग्लोबल वर्ल्ड टूर अगर किसी ने करना है तो वो स्वाइट कैंपस में आके कर सकता है। तो आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज आपको दिखने को मिलती हैं कैंपस में। ये सब हमने अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं देखा, ये हमने मिस कर दिया। हाँ जी मैम, पहले कॉलेजेस में आपको लोकल स्टूडेंट्स ही मिलते थे, बट अब आपको जब आप जाते हो तो बच्चे को भी एक्सपोजर चाहिए। तो स्टूडेंट सेल्फ अवेयर होने के कारण वो उसी कैंपस में जाता है जहाँ पे उसको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। बिल्कुल, ये बात से एग्री करती हूँ मैम मैं आपकी। मैम इतनी सारे नॉलेजेस तो आपने दे दिया, अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए? हाँ जी, रेडी हो? रेडी। पक्का? पक्का। स्टार्ट। चलो। एज पर प्रोग्राम्स, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट? हॉस्पिटैलिटी। फार्मेसी और इंजीनियरिंग? डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट है मैम, अब ये तो डिफरेंट फील्ड्स हो गई हैं दोनों। अच्छा, डे स्कॉलर और हॉस्टलर? हॉस्टलर फॉर एक्सपीरियंस। फॉर एक्सपीरियंस। आप हॉस्टलर थे? मैं हॉस्टलर नहीं थी, इसीलिए मैं जाती। मैं हॉस्टलर थी, तो आई शुड से एवरी स्टूडेंट, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, जस्ट गो फॉर टू लिव अ हॉस्टल लाइफ वंस इन योर लाइफ। It will give you lots of memories, lots of experience in your life. तभी मेरे को है कि हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। बहुत जरूरी है, and it is the best part of your life. Yes. And placement or entrepreneurship? First placement, then entrepreneurship. Strict or lenient? Lenient. एक एडवाइस कोई बच्चों को देना चाहोगे जो अपकमिंग अपने बच्चे हैं? मैम देखो, बच्चों को लिए मेरी सिंपल सी एक ही एडवाइस है कि आपका आज का डिसीजन आपका कल बनाएगा। तो जो भी आप आज चूज कर रहे हो वो वाइजली चूज करो, ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे उस चीज को चूज करने के बाद। Yes, today lays the foundation for tomorrow. That's a very nice thought. मैम, जो स्कूल्स का करिकुलम है जो चेंज हुआ है कुछ सालों में, पहले जैसे 10th के बाद पेरेंट्स भी स्ट्रेस करते थे बच्चे को कि तू मैथ्स ले, नहीं बायो ले ले, और अगर पेरेंट्स बैंक में काम करते तो कहते नहीं तू कॉमर्स ले ले। तो एक PCM, PCB, कॉमर्स, या जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था उसे कहते थे तू आर्ट्स ले ले। सही बात। तो अब जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स का वो बहुत चेंज हो गया है। अब 10th के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए ऑप्शंस बच्चे को चूज करने के लिए। तो उसके बारे में आप बच्चे को क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे कि वो 12th के बाद या 10th के बाद ही क्या सब्जेक्ट चूज करे और कैसे प्रोसीड करे आगे? मैम देखो, जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं वो स्टूडेंट्स को देखकर ही आए हैं अगर मैं कहूँ, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता। जो पहले होता था, पेरेंट्स की थ्योरी होती थी तो बेटा इंजीनियरिंग कर ले या तो डॉक्टर कर ले। जिसको नहीं कुछ आता था वो आप वाली बात कि वो उसको BA करवा देते थे कि चल कुछ नहीं होता तो ग्रेजुएशन तो कर ही लेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। तो पर आजकल जो ऑप्शंस हैं बच्चों के पास वो स्किल बेस्ड हो गई हैं। किसी का म्यूजिक अच्छा है तो बच्चा म्यूजिक को ही ऑप्ट करता है अपने लिए। डिजिटल मार्केटिंग किसी का इंटरेस्ट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग का ही आजकल कोर्स आ गया है। कंप्यूटर्स में किसी को ऑप्शन है तो वो +1 2 में अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर्स लेता है, ताकि बच्चा आगे चल के कंप्यूटर्स का कोई कोर्स कर सके। तो इससे क्या है कि अगर आपको जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो आप फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। +1 2 में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को, जो पहले माना जाता था कि जो बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, बट आज ये थ्योरी बहुत चेंज हो चुकी है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में अगर आपने +1 2 में अपना बेस बना लिया, मैं ये कहूँगी, तो आप डिग्री में ऑब्वियसली उस चीज़ को एनहांस ही करोगे। और बच्चे उसी इंडस्ट्री को फॉलो भी करते हैं। फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं बच्चे, म्यूजिक स्किल्स के लिए जा रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग भी सिर्फ वो नहीं रह गई है कि आपने बीटेक में भी एक बीटेक ही करवानी है। केमिकल इंजीनियरिंग है, आप करवा सकते हो, मैकेनिकल भी है, या और भी ऑप्शंस है हमारे पास काफ़ी हैं। तो बच्चे के पास अब मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक चीज़ को अपने लिए, अपना करियर बनाने के लिए। तो वो थ्योरी खत्म हो गई है कि इंजीनियर बन या फिर डॉक्टर बनो। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई बच्चा अपना फैशन को चूज करके फैशन इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो सकता है, कोई बच्चा एविएशन इंडस्ट्री में जा सकता है। मल्टी फिल्म ट्रेनिंग्स के भी आजकल कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है ड्रामा में, स्किट्स में, वो उसमें जाके अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जर्नलिज्म को भी बहुत ज्यादा मैम ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, क्या तो टीवी पे बोलेगा, क्या करेगा ये करके, बट ये पूरा कोर्स है BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपने वो चीज़ सीख ली है तभी आपको स्किल आएगा ना, उस चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट करोगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने स्किल्स के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका करियर अच्छा जाएगा ही जाएगा। ये एक ऑप्शन है बच्चे के पास बहुत सारी आजकल।
बिल्कुल, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ। मेहनत करोगे अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, तो यू विल बी एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू बी इन फ्यूचर। अच्छा मैम, करंट सिनेरियो जो है हमारा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो हमारी लाइफ को करता है आज की तारीख में, वो है सोशल मीडिया। राइट मैम, हाँ जी। आज का जो बच्चा है, मैं कहती हूँ स्कूल का भी बच्चा होगा ना, 5th क्लास का, उसको भी पता होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक कैसे चलाना है। सही बात। तो ये सोशल मीडिया जो है, ये बच्चे की लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और या उसकी पर्सनल लाइफ कह लो, या एक जो हमारा करंट सिनेरियो है यूथ का, या जेन जी जिसको हम बोलते हैं, उस पे आपका क्या सजेशन होगा, क्या आंसर है? सोशल मीडिया ऐसा है कि आजकल जो भी कुछ कर रहा है बच्चा, वो देख के सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए कह लो, या सारी जिंदगी उसकी सोशल मीडिया पे ही चल रही है। अगर आपने किसी के बारे में कुछ पता करना है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोल लो, आपको पता होगा आज वो वहां गया था, कल वो वहां जाएगा, उसका क्या प्लान है, किसके साथ जाना है, सारी चीजें। तो ये चीजें बच्चे की लाइफ को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। मैं कहूँगी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है काफी चीजों के लिए, कि बच्चे आजकल ऐसे चैनल्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं जो उनको राइट डायरेक्शन के लिए गाइड करते हैं, कि कुछ चीजें जो बच्चा शायद कॉलेज स्कूल में नहीं सीख पाता, वो उनसे भी सीखता है कि कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, या क्या क्या चीजें आपको करियर में आगे चल के चाहिए होंगी, जो लोग फ्री में उनको बता भी रहे हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अदर देन दिस पर्सनल लाइफ में आजकल मैं कहूँगी कि एज अ पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट दोनों के लिए सोशल मीडिया है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी बताने के लिए बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो आधी चीजें तो पेरेंट्स भी सोशल मीडिया को ही फॉलो करके सीखते हैं, कि ये नुस्खा अपना लो जी, वो नुस्खा अपना लो जी, या कुछ भी है। और बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया को पर्सनली भी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं, चीज़ों को, स्किल्स अपने सीख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट है बच्चों। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव वे में भी, और नेगेटिव वे में वो तब करेगा जब आप उसको करने दोगे अपने आप को इन्फ्लुएंस। आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको किस वे में यूज करना है। अगर आप उसको अपने पॉजिटिव एनहांसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको कभी नेगेटिव नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट मैम। एक क्वेश्चन है मैम आपके लिए, कि आप उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए अपने बच्चे के लिए कॉलेज चूज करते समय? देखो मैम, मैं तो यही एडवाइस दूंगी पेरेंट्स को कि आप सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे ना जाएं। बच्चे के लिए जब आप कॉलेज चूज कर रहे हो, तो कॉलेज की फैकल्टी, उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसका एक्सपोजर क्या मिलता है आपके बच्चे को, पर्सनल अटेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक एज अ पेरेंट आप देखें, परखें, फिर एक बच्चे के लिए अपने कॉलेज चूज करें। आप ब्रांड नेम्स और फीसेस तो बहुत चीज़ें डिफाइन नहीं कर पाती हैं, जो एक कॉलेज के अंदर का सिस्टम आपको पता चल सकता है। बिल्कुल। जो 2026 में आपके एडमिशन्स आ रहे हैं बच्चों के, उनके लिए, या जो आने वाले हैं उनके लिए आपका कोई एक मैसेज? मैम, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने डाउट्स लेकर आओ, क्लैरिफाई हम करेंगे आपके डाउट्स, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो तो अपना निश्चिंत होकर रहो, उस हिसाब से लो कि जब आप पास आउट होगे तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में से पास आउट होगे, अपने हाथ में एक जॉब लेकर पास आउट होगे, तो वो आपकी एक जर्नी पूरी मज़ेदार रहेगी, आप उस जर्नी को अपना पूरा एंजॉय करोगे। आज का हमारा स्वाइट टॉक का पॉडकास्ट था एडमिशन प्रोसेस को लेके, जिसके सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया है मिस रूपशिका ने, हमारी एडमिशन हेड ने। और मुझे लगता है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगे, उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। और पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा। आप पहले ये देखिए कि आपके बच्चे का किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेट करिए, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए नहीं आया है। बहुत सारी फील्ड्स हैं आज के करंट वर्ल्ड में हमारे पास, जैसे मैम ने बताया, एविएशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, देन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बच्चा अपना करियर स्टैब्लिश करके अपने आप को एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा सकता है और अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स के साथ, बच्चे को समझिए वो क्या करना चाहता है, एक प्रेशर ना क्रिएट किया जाए बच्चों के ऊपर कि नहीं आपने यही करना है। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो करंट सिनेरियो में पेरेंट्स और बच्चों के होते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, क्यों लेना है, क्या क्या पॉइंट्स है जो उस कॉलेज के चेक करने चाहिए।
सिर्फ फीस ही नहीं होती है चेक करने के लिए, आपको उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एकेडमिक्स कैसा है और उसके टीचर्स कैसे हैं, क्या शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें एक बार आपको गो थ्रू ज़रूर करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट सेशन था विद मिस रूपशिका वो बहुत ही अच्छा था और मुझे लगता है मैम आपने भी सेम एंजॉय किया होगा। बहुत मैम, होप सो मैंने सारी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश की है मेरी तरफ से, किसी को कोई डाउट ना रहा हो, एडमिशन प्रोसेस स्मूथली जाए आपके बच्चे का। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी पेरेंट्स ने एडमिशन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें, तो वो स्वाइट कैंपस विजिट कर सकते हैं फ्रॉम 9 to 5 7 days राउंड द वीक। एंड आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं खत्म होता है। मैं आपकी होस्ट हरप्रीत आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशंस में। थैंक यू।